हेलो एंड वेलकम टू विंग से गुडाउन एवरीवन। आप सभी का विंग से गुडाउन पे स्वागत है। आप में से जो लोग भी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वो सबसे पहले मिलती हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हाई कोर्ट में केस में हियरिंग थी। ये भी बता दूं आपको मैं कि इस केस की पहली हियरिंग 30 नवंबर को हुई थी, पिछले साल 30 नवंबर 2022 को हुई थी और तकरीबन अब एक साल होने वाला है 2 महीने के अंदर अगर ये केस फाइंड अप नहीं हुआ तो। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी। ये केस जो है इसकी पहली हियरिंग तब हुई थी और आज 17 अगस्त हो रहा है। सो होपफुली एक कोई पॉजिटिव कंक्लूजन पे पहुंचे। तो आज क्या हुआ, आज जो केस वो एडजर्न हो चुका है एक साइड के आर्ग्यूमेंट सुन के, और एडजर्न होने के बाद अब सप्लीमेंट्री हियरिंग कल के लिए है 18 की। उसकी भी मैं आपको एक डेट दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, जो नेक्स्ट हियरिंग है वो आपके 18 की रखी गई है और 30 नवंबर की इसकी पहली हियरिंग थी और सिंगल बेंच है। ये सब चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें आपको इसके बारे में पता चल सकती हैं यहाँ से, हाई कोर्ट की वेबसाइट से। रिसेंटली गवर्नर साहब के इंटरव्यू में, जिसके बारे में आपने सबने सुना ही होगा, परसों वो इंटरव्यू हुआ था जिसमें उन्होंने बताया कि शायद एपटेक के सॉफ्टवेयर को पहले 5 मिनट एक्सेस किया जा सकता था। एक कंसर्न रेज किया गया था उस इंटरव्यू में कि शायद ऐसी पॉसिबिलिटी थी और गवर्नर साहब ने खुद बोला उस वीडियो में कि कहीं ना कहीं अगर 3-4 नंबर भी ऊपर नीचे होते हैं किसी के तो वो अगेंस्ट गलत बात है। तो इस स्टेटमेंट की वजह से भी कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म और बढ़ गया और सुनने में ये आया कि इस स्टेटमेंट को भी आज हाई कोर्ट में एज अ बेसिस बनाया गया। इन सब चीज़ों की वजह से केस उलझता जा रहा है और समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा और अगर सोल्यूशन निकलेगा भी तो कितनी जल्दी निकलेगा। काश की ऐसी कोई पॉसिबिलिटी होती कि जितनी भी पार्टीज़ हैं केस में वो कोई म्यूचुअली डिसीजन लेके एक ऐसा रास्ता निकालते जो सबको एक्सेप्टेबल होता और इसका डिसीजन जल्द से जल्द आ पाता। हाउएवर अभी मामला सब जुडिस हो गया है, उलझता जा रहा है और इसमें सफ़र सिर्फ एक हार्ड वर्किंग कैंडिडेट कर रहा है। जो लोग ये सेलेक्ट हो गए थे वो लोग भी परेशान है कि उन्होंने मेहनत की थी वो नहीं, और जो लोग मेहनत करके गए थे लेकिन कहीं ना कहीं ये शक है कि क्या गड़बड़ हुई थी, उन लोगों का कंसर्न भी जायज़ है कि भाई अगर गड़बड़ हो सकती थी तो क्यों एक ब्लैकलिस्टेड फर्म को जो है लाया गया। और इसके आर्ग्यूमेंट में कहीं ना कहीं गवर्नर साहब ने ये भी बोला था कि पहले तो ये कंडीशन रखी गई थी कि कोई भी फर्म जो कभी भी ब्लैकलिस्ट हुई हो उसको हम अलाउ नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। लेकिन फिर ये समझ में आया कि तकरीबन हर फर्म जिसने भी अप्लाई किया था कभी ना कभी ब्लैकलिस्ट हुई थी, उसकी वजह से कोई भी फर्म एलिजिबल ही नहीं हो रही थी कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई करने के लिए। इसलिए ये रखा गया कि जो पिछले 3-4 साल में या 3-4 महीने में आएगा, 3-4 साल में था शायद, ब्लैकलिस्ट ना हुई हो उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। तो अब तो ये भी आपको पता चल गया कि अब जो एग्ज़ाम लेने वाली है नेक्स्ट वो TCS लेने वाली है। काफ़ी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कई सारे एग्जाम TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लेती आई है। तो आने वाले एग्ज़ाम तो ये लेगी, लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या एपटेक ने जो पेपर ले लिए हैं वो स्टैंड करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। इस भी पूरा केस है। तो देखते हैं कि कल की हियरिंग में, जो कल सप्लीमेंट्री हियरिंग है, उसमें क्या होता है और क्या डिस निकल के आता है। और होपफुली जल्द से जल्द ये सोल्यूशन सॉल्व हो और जितने भी हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स हैं वो उनको अपना सिला मिले और जो लोग भी परेशान हैं वो अपनी जगह पे दोबारा उनको अपने उस डिप्रेशन और स्ट्रेस से बाहर आने का मौका मिले। सो ऑल द बेस्ट। आई होप द रिजल्ट इज सम पॉजिटिव एंड, और जो भी चीज़ हो वो फ्री एंड फेयर मैनर के एग्ज़ाम को सपोर्ट करे। अगर गलती हुई है एग्ज़ाम में एपटेक की तरफ से भी तो कैंसिल होना चाहिए। अगर गलती नहीं हुई है तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए कि बेनिफिट ऑफ डाउट दे के इस एग्ज़ाम को रहने देना चाहिए और आगे कहीं ना कहीं नेक्स्ट प्रोसेस की बात करनी चाहिए। अगर गलती हुई तो फॉर श्योर, अगर उस 4-5 मिनट में सॉफ्टवेयर एक्सेस हुआ है तो फिर डेफिनेटली इसमें कोई सवाल पैदा नहीं होता कि ये एग्ज़ाम स्टैंड नहीं रह सकते। बट अगर नहीं हुई है तो हमें इस चीज़ को ये मानते हुए कि अगर प्रोसेस में कोई गलत नहीं हुआ है तो इसको एक्सेप्ट करते हुए नेक्स्ट एग्जाम्स को ये हम जरूर मांग कर सकते हैं कि TCS ही करवाए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। वी विल बी बैक विद वट एवर अपडेट देयर इज। हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में सारी अपडेट्स दी हैं, रेगुलर अपडेट दी हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स रियल टाइम में मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।